सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं बाबा उमद सिंह जी महाराज की चमत्कारों की गाथाओं में से एक गाथा, बहन तख्ता कवर का भात। बुहाना ग्राम के संस्थापक भवानी सिंह के वंशज गुलजी सिंह के 8 संतानें थीं, जिसमें 5 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। पुत्र पंजी सिंह, उमद सिंह, रामलाल सिंह, अंजी सिंह, सैतान सिंह और 3 पुत्रियां सरदार कंवर, अंजना कंवर और तख्ता कंवर थी। तख्ता कंवर की शादी झुंझुनू के पास झाझड़ गांव में हुई थी। समय का पहिया चलता रहा। तख्ता कंवर के बेटे बिरजू सिंह की शादी तय हो गई। प्रथानुसार तख्ता कंवर शादी का निमंत्रण देने बुहाना आई। यह समाचार सुनकर सारा परिवार अत्यंत प्रसन्न हुआ। अपने भाइयों को भात का न्योता देकर वह वापस अपने ससुराल चली गई। उमद सिंह के भाइयों ने आपस में चर्चा की कि उमद सिंह को भात में ले जाया जाए या फिर नहीं। काफ़ी सोच विचार करने के बाद कुतर्कों ने विवेक को परास्त कर दिया। बुद्धि का अपहरण हो गया और फैसला हुआ कि उमद सिंह को इस उत्सव से दूर रखा जाए। उमद सिंह के भाइयों ने भात की तैयारियां शुरू कर दी, पर उमद सिंह के कानों में भनक तक न पड़ने दी। कारण था कि बाबा उमद सिंह को जनसेवा में आत्मिक आनंद मिलता था। वे मन और आत्मा के उज्जवल थे। अपनी वेशभूषा का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते थे। उन्हें भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत आदि में विश्वास नहीं था। सभी जाति धर्म के लोग यहाँ उनके आते जाते थे। किसी से भी वो घृणा नहीं करते थे, सबसे प्रेम करते थे। अर्थात बाबा उमद सिंह में वे सभी गुण थे जो कि उनके भाइयों की नफरत का कारण थे। इसी वजह से उनके भाई उनसे कटे कटे रहते थे। वे उमद सिंह को भात में नहीं ले जाना चाहते थे। वे सोचते थे कि उमद सिंह को वहाँ जाने से हमारी रिश्तेदारी में बदनामी होगी। अतः भात की तैयारियों की योजना गुप्त रूप से बनाई जाने लगी। बाबा तो अंतर्यामी थे, वे सब कुछ जानते थे। उन्होंने उनकी गुप्त योजना के बारे में अभी कुछ नहीं पूछा। ऐसा लगता था कि जैसे बाबा भात की बातों से अनभिज्ञ हों। विवाह का शुभ अवसर आ पहुंचा। उस दिन सवेरे सवेरे उमद सिंह घर से बाहर निकले तो मौका देखकर भात का सारा सामान ऊँटों पर लादा गया और रवानगी डाल दी गई। बाबा उमद सिंह भी भात में जाने को तैयार थे। बाबा अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। एक बार की बात है कि जब बाबा अपने गुरु महाराज की सेवा में प्रतिदिन जाया करते थे, उनको अपने भांजे की बीमारी का समाचार मिला और बहन के घर में सेवा करने वाला कोई नहीं था। बाबा रोजाना रात्रि काल में जयपुर जाते तथा दिन में अपनी बहन के घर पहुंच जाते थे। आज उसी भांजे की शादी है। उनको बहन के प्रति अपना फर्ज निभाना था। भगवान भरोसे बाबा कुछ समय के बाद झाझड़ के लिए चल पड़े। रास्ते में उनके भाई आपस में चर्चा करते जा रहे थे कि भात से वापस आने के बाद उमद सिंह को बताएंगे तो बहुत आनंद आएगा। उनका काफिला झाझड़ गांव की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। आधे रास्ते में कहीं पर यकायक उनके ऊँट ठिठक कर रुक गए और ऐसा सुनाई दिया कि कोई घुड़सवार तेज गति से अपने घोड़े से उनके समीप से गुजर रहा है। घोड़े की टाप की ध्वनि कुछ देर तक उनके कानों में आती रही। इस बात को उनके भाइयों ने नज़रअंदाज कर दिया। बाबा अदृश्य रूप से चले जा रहे थे। भाई बंधु सभी लोग तय समय अनुसार झाझड़ गांव पर पहुँचे। उन्होंने जी खोलकर धन खर्च किया। अच्छा और अधिक भात का सामान ले जाकर वे गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। भाई तख्ता कंवर को जब यह समाचार मिला कि भाती आ गए हैं तो वो बहुत प्रसन्न हुई। भातियों की खूब आवभक्त की गई। तख्ता कंवर अपने भाइयों से मिलने मेहमान खाने में गई और सबसे मिली। उनकी नज़रें किसी और को ढूंढ रही थी। वह इधर उधर बाहर भीतर सब जगह देख लिया, लेकिन उसे उम्दा कहीं नहीं दिखाई दिया। वह वापस मेहमान खाने गई और अपने भाइयों से पूछा कि उम्दा कहाँ है। पहले तो भाई बात को टालते गए, लेकिन तख्ता कंवर के बार बार पूछने पर बताया कि वो हमारे साथ नहीं आया। पता नहीं ऐन वक्त पर गांव से कहाँ गायब हो गया। कई जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। समय कम था, इसीलिए
उनके बिना ही हमें रवानगी लेनी पड़ी। इस जवाब में बनावट थी, निर्दया थी, निष्ठुरता थी, उमंग पर तुषारापात था, भावनाओं पर वज्राघात था। तख्ता कवर का मुख कांतिहीन हो गया, कोमल हृदय व्यथित हो गया, सारी उमंग धूमिल हो गई, अभिलाषाओं पर पानी फिर गया, आंखों से अश्रुधार बहने लगी। मेहमान खाने में उसका दम घुटने लगा। ऐसा जान पड़ता था कि मानो उसके देह का खून स्थिर हो गया। उसकी पथराई आंखें उमद सिंह को देखने के लिए विकल थी। खुशी की जगह मन में गम सा छा गया। समय निकला जा रहा था, मजबूरी थी, आखिरकार भात की रस्म अदा की जाने लगी। भीतर बाहर हलचल मची हुई थी, पूरे घर में खुशी छाई हुई थी, पर तख्ता कवर के मन में खुशी गायब थी। बैंड बाजे का शोर तख्ता कवर की विकलता पर हंस रहा था। बड़े भाई ने बहन को चुनरी ओढ़ाई और भात का सारा सामान सौंप दिया गया। यह कार्यक्रम चल रहा था, पर बहन के नैनों से आंसुओं की अनवरत झड़ी लगी हुई थी। वह मन ही मन अपने भाई उम्दा को पुकार रही थी, भाई एक बार आकर अपनी बहना को गले लगा लो। बाबा उमद सिंह अपनी बहन की अंतर्व्यथा को जान रहे थे। बहन की और ज़्यादा वेदना सहन नहीं हुई और वहाँ पुराने वस्त्रों में ही कंधे पर अपनी फटी पुरानी कंबल लेकर बाबा वहाँ पहुँच गए। भाई तख्ता कवर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। भाई के दर्शन से उनकी समस्त वेदना विलुप्त हो गई। भाई उम्दा ने बहन को गले लगा लिया। दोनों तरफ से अश्रुधारा बह चली। भाई उम्दा ने बोला कि तुमने मुझे बुलाया तो मैं कैसे नहीं आता। यह नज़ारा देख काफ़ी लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए। भाई बहन का यह प्यार देखकर उपस्थित जनसमूह की आंखें भी नम हो गई। बाबा के भाइयों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने आपस में चर्चा की कि हमने इसे गांव में छोड़ा था, इसके पास कोई और साधन भी नहीं था, फिर ये हमारे साथ कैसे पहुंचा। ये हमारी बेइज्जती करवा के ही दम लेगा। फटे हाल में ही दौड़ पड़ा जैसे यहाँ कोई तमाशा हो। बाबा सब बातें जानते थे। बाबा ने अपनी बहन से कहा कि अपने घर का एक बर्तन मंगवाओ। वहाँ पर उपस्थित लोगों के मन में शंका पैदा हुई कि इसके पास पहनने को ढंग का वस्त्र नहीं है। एक फटी पुरानी कंबल के अलावा इसके पास कोई और साधन नहीं दिखता। इसकी वेशभूषा को देखकर तो लगता है कि इसमें इतना सामर्थ्य नहीं कि ये अपनी बहन को भी कुछ दे सके। उमद सिंह के भाइयों ने ठहाके लगाए। उपस्थित लोगों ने भी फिक्रे कसे। लोग आपस में बात कर रहे थे कि अब ये बावलिया क्या भात भरेगा। बाबा उमद सिंह क्षमाशील थे। उन पर उनके व्यंग्य बाणों का कोई असर नहीं हुआ। वे निर्धन के वेश में धनवानों जैसा भात भरने आए थे। अंदर से एक बड़ा पात्र मंगवाया गया। बाबा उमद सिंह ने अपनी फटी पुरानी कंबल उस पात्र पर झड़काई। बिजली सी कड़की और देखते ही देखते सोने और चांदी की बरसात होने लगी। पात्र सोने और चांदी के गहनों से भर गए। भगवान ने भक्त की लाज रखी। उपस्थित लोगों को ऐसा लगा कि जैसे कृष्ण भगवान नरसिंह भगत का भात भर रहे हों। सभी हतप्रभत हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग तय नहीं कर पा रहे थे कि वो स्वप्न देख रहे हैं या फिर कोई हकीकत। बाबा उमद सिंह की जय जयकार होने लगी। जो लोग पहले उनका व्यंग्य कस रहे थे उनके चरणों में आ गिर पड़े। बोले, बाबा हमें माफ़ कर दो, हम मूर्ख हैं, हम नादान हैं। बाबा ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता। बहन बोली, भाई उम्दा मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, धन दौलत नहीं। मैं ऐश्वर्य और धन संपत्ति की भूखी नहीं। बाबा ने कहा कि ये तो मेरा फ़र्ज है, कोई एहसान नहीं। ये मेरे भांजे की शादी के लिए मेरी तरफ से तोहफा है। बहना ने बोला कि हे भगवान, मेरे जैसा भाई सभी बहनों को मिले। बहन के मुख से ऐसे वचन सुनकर उमद सिंह के भाई बहुत लाचार हुए। अपने सामर्थ्य से कहीं अधिक धन लगाने के बाद भी उनका पलड़ा उमद सिंह से हल्का था। वे अपने भाई उमद सिंह के सामने लज्जित हो गए थे क्योंकि उन्होंने उनको भात में शामिल नहीं किया था। उसने भात की सभी बातें छुपाई। वे अपने भाई उमद सिंह और बहन तख्ता कवर दोनों के गुनहगार हो गए थे और नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। वे अपनी ही नज़रों में गिर गए थे। बाबा भात की रस्म अदा कर वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद भोजन वगैरह के लिए उन्हें ढूंढा गया, पर बाबा कहीं पर दिखाई न दिए।
लोग आपस में चर्चा करने लगे कि यह संत कहाँ से आया और कहाँ चला गया, किसी को कुछ खबर नहीं। कहते हैं कि उस दिन के बाद से झाझड़ गांव में भात के पात्र पर कपड़ा रखा जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी बाबा उमत सिंह की चमत्कारिक घटना जो कि बाबा के समय घटित हुई थी। और आज भी बाबा उमत सिंह अपने भक्तों की लाज रखते हैं और उनके सभी कामों में सहयोग करते हैं। बोलिए बाबा उमत सिंह जी महाराज की जय।